हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को घातांक के सवाल बताएंगे, क्योंकि अभी जितने मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बताया था उसमें मैंने आपको घातांक के नियम बताया था। जब तक नियम आपको याद रहेंगे तभी आप घातांक के सवालों को लगा पाओगे। तो यह वीडियो जो होगा शायद पार्ट 4 होगा, जिसमें आपको घातांक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको कठिन सवाल रहेंगे घातांक के। कठिन का मतलब वो थोड़े बड़े ज़्यादा रहेंगे, उसमें ब्रैकेट लगा रहेगा, जिससे आपको मैथ का जब बेसिक नियम पता रहेगा तब भी उसे आप लगा पाओगे। तो उन प्रश्नों को, कठिन प्रश्नों को लगाने से पहले आपको घातांक का नियम तो याद ही रहना चाहिए। दूसरा, ब्रैकेट यानी कोष्ठक का नियम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आज के इन प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर क्या है -9 है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो किस तरह से सॉल्व होंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें कौन सा घातांक का नियम लगेगा। जब आधार आपकी क्या हो, समान हो, और घातें आपकी क्या हो, असमान हो। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं आधार क्या है, 2 है, सभी पावर का आधार कितना है, 2 है, आधार हमारा समान है, तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। बातें समझ में आई। तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आधार सभी का समान है तो हम लोग 2 लिखेंगे। अब गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब आधार समान रहता है, तो इसे हम 4 लिखेंगे। इसके बाद प्लस हम लोग 5 लिखेंगे, इसके बाद प्लस लिखेंगे। अब ये क्या है, -9 है, तो इसे हम माइनस इस तरह से 9 लिखेंगे। अब जरा चीज को ध्यान दो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -9 हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर इसे आप सॉल्व करना चाहो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 और 5 जोड़ोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 0। और किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये बात सभी को समझ में आ गई। आपको पता चल गया कि ये प्रश्न आपको किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला प्रश्न में नियम आपको याद रहेगा तो मजा आएगा ऐसे प्रश्नों को लगाने में। ये देखिए 1/2 का पावर क्या है, -2 है, गुणे 2 का पावर कितना है, 2 है। बड़ी अच्छी बात है। तो यदि किसी भी संख्या का पावर माइनस में हो उसे प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर वह पूरे बटे के रूप में लिखी है, जैसे 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख देंगे। अब इसका जो पावर -2 था, इसका पावर हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से 2 लिख देंगे। मान लो कोई संख्या इस तरह से लिखी हो, 2 लिखा हो और उसका पावर क्या हो, -3 हो, तो हम ऐसे सवालों को कैसे लाएंगे। 2 का पावर -3 का मान क्या होगा, जरा चीज को समझो। 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो हम लोग क्या ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। अब 2 का पावर -3 था, तो हमें अगर 2 पावर प्लस में करना हो तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। इसी चीज को आप 1 अगर है, 1 देखिए बटे में कुछ भी नहीं था तो बटे में हम 1 मान लेते हैं। अब 1 को ऊपर लिख देते हैं, 2 को क्या लिख देते हैं, नीचे। यहाँ पर देखिए क्या था, 1/2 पूरा लिखा हुआ था, तो हम लोग क्या 2 को ऊपर लिख दिए, 1 को नीचे लिख दिए। अब इन सभी का पावर -2 था तो सभी का पावर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 का पूरे का पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 का पावर 2 है। जरा चीज को समझो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 का पावर कितना, 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम लोग 1 को हटा दें, 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बचेगा क्या, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 बचेगा। अगर चीज को समझो, अगर यहाँ पर 2 का पावर 2 है और 1 का पावर 2 है, तो 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/1 जो पूरे का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 इंटू आगे कितना है, 2 का पावर 2 है। आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। घातांक के सवाल में अधिकतर क्या होता है, जो आपका आंसर आने वाला रहता है उसको हम पावर के रूप में लिखकर छोड़ देते हैं। अगर 2 का पावर 4 का आंसर निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इसे 4 बार लिखकर उन सभी का आपस में गुणा करोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। 2 का पावर 4 का आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। और घातांक के सवाल में आप यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों को कराते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, 3 इंटू 2 फिर पूरे का पावर 6 है, इंटू 6 का पावर क्या है, -3 है।
इन प्रश्नों को कैसे लगाया जाएगा जरा चीज को समझिएगा, आराम से आपको हर एक चीज समझ में आएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए जब अगर आपको अच्छे से समझा दी जाए। यहाँ पर देखिए क्या है, हम क्या करेंगे 3 और 2 का गुणा कर लेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब इन सभी का पावर 6 था तो 6 का पावर 6 लिखेंगे, इनटू देखिए 6 का पावर -3 है तो हम लोग एक ऊपर लिख देंगे और 6 को नीचे लिख देंगे। अब 6 का पावर -3 था तो हम लोग 6 का पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। बातें सभी को समझ में आ जानी चाहिए कि ये किस तरह से होता है। जब आप ढेर सारे प्रश्न लगाओगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ये सोचा कोई बालक ये सोचकर ऐसे सवालों को सीखना शुरू कर दे कि एक ही दिन में मैं घातांक के नियम और सवाल को लगाना सीख जाऊंगा, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल रहेगा। या तो आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहोगे तभी आप लगा पाओगे। कोई भी चीज़ हो, कोई कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसको एक दिन में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। बहुत ज़्यादा दिन तक जब वो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस कर लेता है तब वह धड़ हर चीज़ों को लगाता है। बातें समझ में गई। अगर आप सीमा पर ही देख लो, जो हमारे फौजी जवान होते हैं, एक दिन में उनको गोली चलाना नहीं आ जाता है कि बहुत एक ही दिन में सीख लिया और मारे धड़ाधड़ सभी आतंकी खत्म। उनको ऐसा सीखने में कई सालों की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह से कोई बच्चा अगर मैथ में तेज है तो इसका मतलब उसने काफ़ी दिनों से मैथ को अच्छे से डेली पढ़ा है, रिवीजन किया है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया है, क्वेश्चन को लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 6 का पावर 6 इंटू 1/6 का पावर 3 है। अगर 1 का गुणा हम इसके साथ करेंगे कोई फर्क क्या होगा नहीं पड़ेगा, तो ये 6 का पावर 6 रहेगा। और बटे में कितना है नीचे 6 का पावर कितना है 3 है। तो ये देखिए 6 का पावर 6 बटे 6 का पावर 3 है। ये आपको बटे के यानी भाग के रूप में है। तो आधार इसका क्या है 6 है, इसका भी आधार 6 है। आधार समान होता है तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं घटती हैं। आधार 6 था, हमने 6 लिखा, 6 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। 6 का पावर 3 इसका क्या होगा उत्तर होगा। बातें सभी को समझ में आ गई। अब 6 का पावर 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार लिखो। 6 गुणे 6 36 करो, 36 में 6 से गुणा कर दो, जितना है वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है देखिए 5 का पावर कितना है 0 है। तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 में हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। प्लस 5 का पावर -1 है, तो इस पावर को अगर पावर माइनस में है तो उसे प्लस में करने के लिए इसे हम 1/5 का पावर 1 लिख देंगे। तो 5 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। प्लस यहाँ पर देखो 5 का पावर -2 है, इसका भी पावर माइनस में है, तो 1 कितना हो जाएगा 5 का पावर 2 हो जाएगा। 5 का पावर जो -2 था अब उसे हम 5 का पावर 2 प्लस में लिख दिए। अब जरा चीज को समझो, 5 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 25 लिखेंगे। अब ये भिन्न का जोड़ आपका बन गया है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 लिख सकते हो। 1, 5 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई साहब 25 हो जाएगा। अब देखिए 1 25 हम 25 हो जाएगा, तो 25 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसके बाद 5 5 25 हो जाएगा, तो 5 5 25 होगा, 5 बार में घटा तो 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे प्लस कितना होगा 5 होगा। अब इसका हर पहले से 25 है तो 25 से 25 होगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो प्लस कितना होगा 1 होगा। भिन्न का जोड़ सभी को आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 31। ये क्या आ गया 31 बटा कितना हो जाएगा, अभी हटो, ये कितना हो जाएगा 25 5 30 से कितना हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 25। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो आपको इसी तरह से क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। अगर आप बहादुरी से काम लोगे तो काफ़ी मजा आएगा, सवाल को आप लगा पाओगे। अगर ऐसे छोटे छोटे सवाल देखकर डर जाओगे कि पावर कैसे कैसे लगे हैं खतरनाक खतरनाक, तो भैया गड़बड़ी आ सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अब थोड़ा बड़ा है, प्रश्न बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न पार्ट अगला जो आएगा उसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि वे थोड़े खतरनाक रहेंगे, उसमें ब्रैकेट के सवाल लगे रहेंगे। अब खतरनाक का मतलब ये नहीं कि आपको खा लेगा, अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप उन पे भी विजय प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं 3/4 का पावर 2 इंटू 3/4 का पावर 10 भागे 3/4 का पावर 8 है। सभी का आधार क्या है 3/4 यानी समान है। तो जरा चीज को समझो, जब आधार समान होता है तो भाग करने पे घातें घटती हैं, जब आधार समान रहता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं।
तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले गुणे को सॉल्व करें कि भाग को। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका नियम है, समझ रहे हो कि नहीं, भागु जो घा लियो घटाए। तो यहाँ पर हम लोग 3/4 का पावर 2 है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, 3/4 का पावर इसको 2 लिखेंगे, इंटू यहाँ पर देखो 3/4 का पावर 10 है तो इसे हम लोग 3/4 का पावर इस तरह से 10 लिखेंगे। भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा, और ये जो 3/4 लिखा हुआ है अब ये पलट कर 4/3 लिखा जाएगा, और इसका पावर कितना था, 8 था, तो 8 ही रहेगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अगर आप इस तरह से इसको सोच करके कर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा, सवाल बहुत जटिल हो जाएगा और शायद इसका अंजाम भी आपको खतरनाक ही निकले, ये वाला। चलिए अब जरा सवाल को समझो। यहाँ पर क्या लिखा था, 3/4 का पावर 10 लिखा हुआ था, और यहाँ पर क्या था आपका, कितना था, भाग का चिन्ह है, 3/4 का पावर 8 है, ये 3/4 का पावर 10 है, भागे 3/4 का पावर 8 है। आधार क्या है, समान है, तो भाग करने पे घातें घटती हैं, तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 3/4 का पावर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटाओगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे प्रश्न क्या होंगे, लगेंगे। तो थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ा कर बताना, फिर उसको घसीट के समझाना काफ़ी ज़्यादा मजा आता है, जिससे बच्चे समझते हैं और उनको थोड़ा अच्छा फीलिंग होता है कि अगर हम इस तरह से करते तो सवाल खचाक से गलत हो जाता, अगर ऐसे करते तो सही हो जाता। बातें समझ में आई। अब यहाँ पर आधार आपका क्या है बाबू, समान है। जब समान है तो हम लोग 3/4 इस तरह से लिखेंगे, गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 3/4 का पावर कितना हो जाएगा, 4। यह आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब इसे अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो ये देखो 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4। अब इनका आपस में गुणा कर लेना, जितना आएगा वो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। लेकिन घातांक के सवाल जब रहते हैं तो उसका उत्तर जो है घातांक के रूप में लिखकर छोड़ा जाता है। अब आगे हम आपको लेके चलते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल काफ़ी मस्त है, इसको समझना, शायद इसको मैंने पार्ट 2 या पार्ट 3 में बताया था। यहाँ पर देखो 3/4 का पावर -2 है, तो इसे हम लिखेंगे, इसका पावर माइनस में है तो इसका पावर को प्लस में करना पड़ेगा। तो 3/4 लिखा है तो इसे हम लोग डायरेक्ट 4/3 का पावर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। भाग का चिन्ह है उसे भाग ही रहने दो, 2/3 है और इसका पावर -4 है तो इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे। 3/2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जरा फिर से चीज को समझो, ये 4/3 है और ये कितना है, 3/2 है। कोई भी चीज कटेगा भी नहीं और आप काट भी नहीं सकते। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, 4/3 का पावर 2 है और ये 3/2 का पावर 4 है। न तो आपके आधार समान है न ही आपकी घातें समान है, तो ऐसे प्रश्नों को करने में थोड़ा लफड़ा होता है। जरा चीज को समझेंगे तब मजा आएगा। चलिए हम लोग 4/, यहाँ पर 3 लिखते हैं, 4/3 का पावर इस तरह से 2 लिखते हैं। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 2/3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4/3 2/3 अभी भी आपको समान नहीं है, तो 4 का पावर 2 का मतलब 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, और गुणे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बटे में 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 में आप गुणे 3 कर लो, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हासिल 2, और 3 दूना 6, 7 8 81, 16 बटे कितना हो जाएगा, 81। अब हम लोग क्या करेंगे, 16 गुणे क्या कर लेंगे, 16 कर लेंगे। 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96, हासिल आपका 9 बचेगा। 16 1 के 16 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 आपका 15 हो जाएगा। 16 1 के 16, 9 6 15, यानी आपका कितना हो जाएगा, 256 बटे कितना हो जाएगा, 9 1 के 9, 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 256 बटे 729, ये आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर आएगा। आपके सवालों का लिस्ट यहीं पे समाप्त होता है। आज इतने ही प्रश्न आपको बताने थे, बाकी मैं आपको मिलूंगा पार्ट अगले के साथ, जो कि काफ़ी मस्त प्रश्न रहेंगे, जिनको अगर आप सीखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी तगड़ी होगी और घातांक के सवालों को आप आराम से लगा सकोगे। घातांक के सवाल यहीं पे नहीं समाप्त होते हैं, और बड़े बड़े सवाल होते हैं जिनको सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो इंजीनियरिंग करते हैं IIT, उनको सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।